अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां फिर सामने आई दिग्विजय और सिंधिया की अदावत। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, और दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह मुझे कब टारगेट नहीं करते, उनकी जिंदगी निकल गई मेरे पिताजी को और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राजा साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी जब मैं उनसे मिलता हूं या तो फिर कभी मुलाकात हो जाती है तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरी विचारधारा जनता की सेवा करने की है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सौरभ शर्मा मामले में सिंधिया पर निशाना साधा था और उसी का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते? ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूँ तो मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी विचारधारा वो हो उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा अजीत भदौरिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले अजीत जी, आपके पास आऊंगी। दिग्विजय सिंह हमेशा सिंधिया को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि उनकी तो उम्र बीत गई, मुझे और मेरे पिताजी को टारगेट करते करते। नहीं, पता नहीं सिंधिया जी के मन में कैसे ये भाव आया, परंतु मैं खुद अगर देखूंगा तो 20-25 साल से देख रहा हूँ। लेट महाराज माधवराव सिंधिया भी मेरे सामने चुनाव लड़े गोना शिवपुरी से, तो मैंने देखा आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया। पूरा फार्म भरवाने से लेके पूरे चुनाव का प्रबंधन आदरणीय राजा साहब ने अपने हाथ में रखा, लेट महाराज का। और जहां तक फिर बाई इलेक्शन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लड़े, दिग्विजय सिंह साहब ने उस समय भी पूरा चुनाव का प्रबंधन अपने हाथ में देखा। लेट महाराज जब नहीं रहे थे, 15 दिन बिना जूते चप्पल पहन के महल में पूरे सब लोगों की देखभाल की, पूरे कार्यक्रमों का इंतजाम किया दिग्विजय सिंह साहब ने। तो पता नहीं कैसा भाव आया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के। मैं देखता हूं कि हमेशा मान सम्मान दिग्विजय सिंह जी ने सिंधिया परिवार के प्रति रखा है। बयान दिया है उसको कैसे देखते हैं आप? सौरभ शर्मा वाला जो मामला था उसमें दिग्विजय सिंह ने मुखर होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले लिया। हेलो जी अजीत जी, ये जो बयान फिर इस तरह से क्यों दिया जब सौरभ शर्मा वाला मामला सामने आया तो मुखर होकर? मैं वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ की बात अगर आएगी तो निश्चित रूप से सौरभ शर्मा के तार गोविंद राजपूत तत्कालीन परिवहन मंत्री से जुड़े थे। अब दिग्विजय सिंह जी पॉलिसी के समय, निर्णय लेने के समय कमलनाथ जी की सरकार के समय बैठे थे, बातचीतें होती थी दिग्विजय सिंह जी में, कमलनाथ जी सिंधिया जी के बीच में। तो उनको अच्छे से पता था कि परिवहन विभाग गोविंद राजपूत को दिलवाने के लिए सिंधिया जी ने दबाव बनाया होगा। फिर वही परिवहन और राजस्व विभाग
शिवराज सिंह जी की सरकार में ही गोविंद राजपूत को फिर मिला, तो क्यों मिला गया तो गोविंद राजपूत को वही की वही विभाग, और फिर उसमें से गोविंद कांग्रेस इस राजपूत मुद्दे जी को के पहले भी उठा संरक्षण में सकती थी। पंकज जी भी सौरभ हमारे शर्मा साथ है। जैसे, जी अजीत जी आऊंगी आपके पास। पंकज जी, आपका भी ओपनिंग स्टेटमेंट चाहूंगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान पर। देखिए, सिंधिया जी ने जो कहा वो सत्य कहा। दिग्विजय सिंह जी की मूल भावना या कहें दुर्भावना सिंधिया जी और उनके परिवार के प्रति हमेशा से रही है। माधव सिंधिया जी जब कांग्रेस के समय, दिग्विजय सिंह जी के समय राजनीति थे, तभी दिग्विजय सिंह से उनका विरोध स्थापित है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं, और अब भी स्थापित है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। और जहाँ तक सिंधिया जी के प्रति दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने दबाव डाला कथित रूप से, तो दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री रहे हैं। किस विधायक को मंत्री बनाना है ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। उन मंत्री महोदय का विभाग क्या होगा ये मुख्यमंत्री जी तय करना है। तो दिग्विजय सिंह जी कहाँ से बीच में आए? वो तो उस समय मुख्यमंत्री थे भी नहीं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो क्या दिग्विजय सिंह जी कोई कथित रूप से सुपर सीएम थे या बीच में वो दलाली कर रहे थे? दिग्विजय सिंह जी किस भूमिका में थे? तो मेरा इतना सा आग्रह है, जैसा सिंधिया जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक प्रवृत्ति और शैली इस प्रकार की है कि सिंधिया जी के पहले पिताजी का अपमान करते थे, सिंधिया जी का करते हैं, लेकिन ये दिग्विजय सिंह जी की पार्टी की रीति परंपरा है तो बनी रहे। हमको क्या अंतर पड़ता है? हम तो जनता के बीच हैं और जनता ने स्थापित किया बार बार प्रमाण पत्र। ठीक है पंकज जी, अजीत जी, इस तरह के बयानों से राजनीतिक गलियारों में जरूर हलचल मच जाती है, और अब क्योंकि मुखर होकर ये आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया है, तो एज अ मीडिया हम भी ये चाहेंगे कि अगर कोई आरोप लगाते तो उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी उसे प्रूव कर पाती या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।